Hello everyone. Good afternoon to all guys. Can you please confirm whether my voice is clearly audible to you all or not and also my screen visible properly? Can you please respond in the chat box everyone? Teresa, everything is good to start the class? Okay, thank you. So this is the lecture number 5 of parabola. Okay, so we'll start from equation of normal and various form of normal. Okay, all these two things we will cover, and with some important results we will cover in this class, and also we'll solve some PYQ questions. Okay, so let's see what is normal. Normal क्या होता है ना? Normal to a parabola at point P is defined to be the line perpendicular to the tangent to the parabola, है ना? So कोई भी कर्व हो, है ना? कोई भी कर्व हो, if some line is perpendicular to the tangent at a point to the curve, then that line is called parabola, है कि नहीं? मतलब यहाँ पे जैसे तुम देख सकते हो, अगर ये मेरा parabola है, सपोज ये जो ग्रीन वाला लाइन कर्व है, सपोज दिस इज माय parabola y square is equal to 4x, right? And this is my tangent t, है ना? So you can see here, this is the line which is perpendicular to the tangent, है ना? Perpendicular to the tangent at the point P. So that's why this line is called normal, है ना? ये चीज ऑलरेडी हम सर्कल में भी देख चुके हैं, ठीक है? टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में। ओके, चलो। सो जैसे कि हम टेंजेंट का इक्वेशन को डिराइव किए थे, सिमिलर वे में हम नॉर्मल की इक्वेशन को डिराइव करेंगे अभी, है ना? सो सपोज यू हैव ए पैराबोला, ओके? अगर तुम्हारे पास एक पैराबोला है, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, राइट? सपोज दिस इज योर पैराबोला. This is your parabola y square is equal to 4x. Okay, so at point x1 y1 you have a normal. Okay, suppose here at this point P, suppose this point is P whose coordinate is x1 y1, right? तो इस पॉइंट में अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को हम कैसे डिराइव करेंगे, राइट? तो कैसे करेंगे, देखो. ये अगर मेरा नॉर्मल हो गया, ठीक है, दिस इज माय नॉर्मल. तो नॉर्मल की इक्वेशन को हम कैसे डेरिव करेंगे? सो नॉर्मल किसको कहते हैं ना, व्हिच लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट ए पॉइंट. सपोज ये अगर तुम्हारा टेंजेंट है, मान लो कि ये तुम्हारा टेंजेंट है ना? तो ये टेंजेंट जो ब्लू वाला लाइन को ड्रॉ किया मैं, ये टेंजेंट को दिस रेड वाला लाइन इज परपेंडिकुलर, ऐसा ना? अगर ये परपेंडिकुलर हो रहा है तो मैं उसको नॉर्मल बोल दूंगा, ठीक है? तो टेंजेंट की स्लोप हम निकाल सकते हैं. टेंजेंट की स्लोप हम कैसे निकालते हैं? ये तो पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट ये पता होगा कि जैसे कि हम ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके इन प्लेस ऑफ y स्क्वायर we need to substitute y by 1, in place of x we need to substitute x plus x1 by 2, है ना? इसी तरह से हम टेंजेंट की इक्वेशन को लास्ट क्लास में हम लोग डिराइव भी किए थे, और ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके कैसे डिराइव करेंगे वो भी बताया था, ठीक है? तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे ना, नॉर्मल की इक्वेशन को डिराइव करेंगे. तो पहले तो नॉर्मल की इक्वेशन को डिराइव करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट की स्लोप क्या होगा, है ना? तो ये बताओ मुझे, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y square is equal to 4ax at the point P. At point P whose coordinate is given as x1 y1, है ना? तो ये बताओ मुझे कैसे फाइंड आउट करेंगे? एनीवन कैन टेल मी हाउ वी कैन डिराइव द, हाउ वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट? टेंजेंट की स्लोप को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जो पर्टिकुलर पॉइंट P में कैसे करेंगे? दोनों साइड में जो पैराबोला की इक्वेशन दिया है ना मुझे, जैसे कि यहाँ पे दिया है मुझे क्या ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिया है, तो दोनों साइड में हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे? d2 by dy by dx
इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे यहाँ से 4a मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ से देखो तो दोनों साइड में अगर हम 2y को डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx आई एम गेटिंग व्हाट 4a अपन 2y, है ना। तो यहाँ से मुझे क्या मिला ना, dy by dx कितना मिल चुका है, देखो 2a अपन y, इज इट और नॉट। तो ये एक्चुअली स्लोप ऑफ द टेंजेंट, बट मुझे क्या चाहिए ना, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट p में चाहिए उसका स्लोप। तो अगर मैं p का कोऑर्डिनेट मुझे पता है ना, p का कोऑर्डिनेट मुझे पता है कि नहीं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx एट पॉइंट p क्या हो जाएगा, 2a अपन y1 हो जाएगा, है कि नहीं, 2a अपन y1। अच्छा, अगर टेंजेंट की स्लोप मुझे पता चल गया कि दैट इज 2a अपन y1, तो नॉर्मल की स्लोप क्यों क्या हो जाएगा, तो बिकॉज सिंस वी नो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है ना, तो टेंजेंट की स्लोप मुझे ऑलरेडी पता है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, दोनों का स्लोप, दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये यहां से मुझे मिल रहा है कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल शुड बी -1 होना चाहिए कि नहीं। तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगा बताओ मुझे, -y1 अपन 2a आ जाएगा, है कि नहीं, बताओ मुझे। देखो 2a अपन y1 इंटू -y1 अपन 2a कितना हो रहा है, -1 -1 हो रहा है कि नहीं, यस बिल्कुल हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो अभी बाय यूजिंग द स्लोप पॉइंट फॉर्म, है ना, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल having slope as -y1 upon 2a and passing through the point p whose coordinate is x1 y1। ये बताओ मुझे, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके हम जो नॉर्मल की इक्वेशन है अभी आराम से डिराइव कर सकते हैं कि नहीं, ये बताओ, है कि नहीं बिल्कुल कर सकते हैं, है कि नहीं। चलो, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू -y1 अपॉन 2a इंटू x माइनस x1। ये आ जाएगा, मुझे पहले क्लास के नोट कैसे मिलेंगे। अच्छा, अगर तुम्हें नोट चाहिए, ठीक है, तो नोट की ड्राइव है ना, तो उसमें मैं पाराबोला के जो सारे नोट्स हैं मैं वहां पे अपडेट कर दूंगा तुम्हें, लाइट आई थिंक ड्राइव की लिंक शेयर किया होगा, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना। तो इसको तुम याद भी रख सकते हो आराम से, उसका देखो 2 लाइन का डेरिवेशन है, कुछ नहीं यार, है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मुझे फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल को तुम आराम से याद रख ही सकते हो, क्या हो जाएगा -y1 अपन 2a हो गया। अगर स्लोप पता है और पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। यस, ओके, आई होप दिस इज क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टेंजेंट एट ए पॉइंट p whose coordinate is x1 y1, राइट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो मुझे नहीं चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए क्या करूं मैं, इसको डेरिवेटिव कर लेता हूं, दोनों साइड में डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे dy by dx मिल जाए। अच्छा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे टेंजेंट की स्लोप चाहिए, तो उसी पॉइंट को अगर मैं पुट कर दूं तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। तो मुझे पता है कि स्लोप एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो अगर टेंजेंट की स्लोप 2a अपन y1 है, तो स्लोप नॉर्मल की स्लोप क्या होना चाहिए, -y1 अपन 2a हो गया। तो एक लाइन मुझे नॉर्मल की इक्वेशन कैसे मिलेगा मुझे ना, एक लाइन है जिसका स्लोप मुझे पता है, दैट इज -y1 अपन 2a एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट p whose coordinate is x1 y1, right। so now by using the slope point form, straight line में पढ़े हो तुम लोग, by using the slope point form you can derive the equation of normal, is it clear ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट थिंग इज पैरामेट्रिक फॉर्म, ओके। देखो, व्हाई आई डू द डिफरेंशिएशन, राइट, यू आर आस्किंग दैट थिंग।
अच्छा, चलो ठीक है, चलो देखो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, जैसे टेंजेंट की पैरामीट्रिक फॉर्म को हम पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को डिराइव किए थे, यहाँ पे भी हम नॉर्मल की पैरामीट्रिक फॉर्म को डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, चलो जस्ट वेट। देखो, तो अभी पैरामीट्रिक फॉर्म, नॉर्मल की पैरामीट्रिक फॉर्म हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे टेंजेंट की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में हम लोग पढ़े थे। देखो, कोई भी नॉर्मल एक पैराबोला के ऊपर कोई भी एक पॉइंट होगा, ठीक है, इस पॉइंट का अगर मुझे पैरामीटर दिया होगा, तो उस पॉइंट में हम टेंजेंट की इक्वेशन को डिराइव किए थे। सिमिलर वे में हम पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल को भी डिराइव करने वाले हैं यहाँ पे। देखो, तो कैसे करेंगे, अगर तुम्हारे पास कोई भी पॉइंट है, सपोज पैराबोला के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है, एंड उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है, ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि अगर वो पॉइंट का पैरामीटर t है ना, अगर ये पॉइंट की जो है पैरामीटर t है, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑन दैट पैराबोला क्या हो जाएगा, एनीवन कैन टेल मी, है ना। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा 80 स्क्वायर 280, है कि नहीं, 80 स्क्वायर 280। तो मुझे पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना मिला था, दैट इज y माइनस y1, क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू, क्या मिला था मुझे, देखो माइनस y1 अपॉन 2a इंटू एक्स माइनस x1, इज इट नॉट, है कि नहीं, ये बताओ मुझे। अच्छा, तो मुझे अभी ये जो पॉइंट की पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मुझे पता है, तो उस पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को अगर इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो मुझे मिल जाएगा क्या, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ और पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, y1 क्या है ना 280, x1 क्या है 80 स्क्वायर, तो पुट करो डायरेक्ट इसमें। तो इसमें अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 के जगह में क्या पुट करेंगे ना 280 इज इक्वल टू माइनस y अपन 2a होल इंटू एक्स माइनस x1 के जगह में क्या पुट, अच्छा ये मेरा y1 था ना, चलो, है ना। तो y1 के जगह में हम क्या पुट करेंगे ना 280, है ना, माइनस 280 अपन 2a इंटू एक्स माइनस x1, x1 क्या है ना 80 स्क्वायर, ठीक है। ओके, देखो अभी, तो अभी क्या कर सकते हैं हम, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2a विल बी कैंसिल आउट, तो मुझे क्या मिलेगा, y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 80 स्क्वायर, है कि नहीं, माइनस एक्स माइनस 80 स्क्वायर मिल रहा है। अच्छा t भी है ना, तो t हो गया, तो ये t मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस टी एक्स 80 क्यूब, ओके। y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस टी एक्स माइनस 80 क्यूब हो रहा है, इज इट ऑल, ओके, डन। तो चलो इसको सारे चीज को अगर मैं राइट हैंड साइड में ले लूं, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मुझे यहां से जो इक्वेशन मिल रहा है, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80, ये तो प्लस 80 क्यूब हो जाएगा, ये हो गया प्लस 80 क्यूब, है ना। सो दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल, ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, समझ में आया सबको, ओके, जस्ट ए मिनट। तो यहां से मुझे क्या मिल गया ना, पैरामीट्रिक फॉर्म जो मिला ना, इसको याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या हो गया ना, y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, सो दिस इज एक्चुअली द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ गया सबको, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो,
तो नोट में देखो और एक चीज है कि जैसे कि टेंजेंट और टेंजेंट के केस में हम लोग देखे थे कि रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप एंड पैरामीटर, वहां पे क्या था ना, एम इज इक्वल माइनस वन अपन टी था, एम इज इक्वल टू वन अपन टी था, है ना। तो यहाँ पे भी हम नॉर्मल की केस में रिलेशनशिप बिटवीन द स्लोप एंड पैरामीटर, अगर कोई नॉर्मल की पैरामीटर तुम्हें पता होगा, है ना, नॉर्मल की पैरामीटर तुम्हें पता होगा, दैट मीन्स पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट होगा जिसका पैरामीटर तुम्हें पता होगा, तो उस पैरामीटर पे अगर तुम नॉर्मल को ड्रॉ करोगे तो उसका डायरेक्ट तुम्हें अगर स्लोप पूछा होगा, सो दैट विल बी एम इज इक्वल टू माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, देखो, तो मुझे पता है ना स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है ना, माइनस वाई वन अपन टू है। ठीक है, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, पी का जो कोऑर्डिनेट होता है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, अगर उसका पैरामीटर टी है, मुझे पता है ऑलरेडी दिया होगा कि अगर उसका पी पॉइंट का पैरामीटर मुझे दिया होगा दैट इज 80 स्क्वायर इज 280, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, y1 के जगह में हम क्या पुट करेंगे, डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं y1 के जगह में माइनस 280, ये हो जाएगा 280 माइनस 280 अपन 2a, दैट इज माइनस टी। तो यहाँ से मुझे स्लोप जो हो ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस टी मिला है। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या मिला है मुझे, माइनस टी, इज इट नॉट। चलो ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मुझे यहां से मिल गया माइनस टी। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला है ना, स्लोप और पैरामीटर के बीच में एक रिलेशन मिल रहा है दैट इज एम इज इक्वल टू माइनस टी। इज इट क्लियर टू ऑल, दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, रिमेंबर एम इज इक्वल टू माइनस टी, ये काफी यूज होने वाला है, अभी अभी यूज करेंगे हम स्लोप पॉइंट फॉर्म, जब भी हम स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को डिराइव करेंगे। यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय यूजिंग द स्लोप, वो क्या होता है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू एम माइनस ए एम क्यू, राइट। चलो इसको निकालते हैं, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू एम माइनस ए एम क्यू, ये कैसे मिलेगा मुझे, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो मुझे ऑलरेडी मुझे मिल चुका था, तो पैरामीटर अगर कोई एक पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर तुम क्या कर रहे हो, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो जिसका पैरामीटर टी है, राइट। अगर कोई भी एक पैरामीटर टी पे तुम नॉर्मल की इक्वेशन ड्रॉ कर रहे हो, तो व्हाट इज दैट ना, y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब होता है कि नहीं, यस। नाउ अगर मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता है ऑलरेडी, और स्लोप और पैरामीटर के बीच में मुझे रिलेशन पता है दैट इज एम इज इक्वल टू माइनस टी। ठीक है, यहाँ पे अभी देखें ना, रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर एंड द स्लोप, व्हाट यू आर गेटिंग, स्लोप ऑफ नॉर्मल मुझे पता था दैट इज माइनस वाई वन अपन टू है, और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट अगर कोई भी पॉइंट का पता है मुझे, जिस पॉइंट में नॉर्मल की इक्वेशन तुम ड्रॉ किए हो दैट इज 80 स्क्वायर 280, तो y1 के जगह में डायरेक्ट क्या पुट करोगे, 280 पुट करोगे, तो माइनस 280 अपन 2 280 विल बी कैंसिल आउट, व्हाट यू आर गेटिंग, m इज इक्वल माइनस टी। तो हियर विल पुट जस्ट m इज इक्वल माइनस टी इन दिस इक्वेशन डायरेक्टली, इसमें क्या पुट करेंगे, m इज इक्वल टू माइनस टी, तो क्या हो जाएगा, और t इज इक्वल टू, ऑलरेडी एम की फॉर्मेट में है नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूं ना, स्लो फॉर्मेट में इक्वेशन डिराइव करना चाहता हूं, तो t कितना हो जाएगा ना, माइनस एम हो जाएगा, तो t इज इक्वल माइनस एम अगर एबव इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ना, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 2a m प्लस 80 क्यूब, नहीं, तो t इज इक्वल माइनस एम पुट करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस ए एम क्यूब हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ मुझे। तो ये हो जाएगा स्लो फॉर्म ऑफ नॉर्मल, है ना, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्लो फॉर्म, इज इट नॉट। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस टू एम माइनस ए एम क्यूब। ओके आर्या जस्ट वेट, अबे
या यू कैन स्टार्ट नाउ। ये समझ में आ गया सबको? आर्या, अबे, इज इट क्लियर? क्लियर? ओके जडेजा, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, ये अगर हो चुका है तो देखो, पहले तो हम क्या क्या देख चुके हैं नॉर्मल की केस में। देखो क्या क्या देख चुके हैं हम। पहले तो एक पॉइंट फॉर्म डिराइव किए हैं नॉर्मल की। पॉइंट, अगर कोई भी एक पॉइंट दिया होगा पैराबोला के ऊपर, उस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल की इक्वेशन को डिराइव करेंगे, सो मुझे क्या मिला है वो इक्वेशन, दैट इज y माइनस वाई वन इज इक्वल माइनस वाई वन अपन 2a इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसको हम डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी। पैरामीट्रिक फॉर्म मीन्स उस पॉइंट फॉर्म में पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को बस पुट करना है और कुछ नहीं है। वो क्या मिला है इक्वेशन, मुझे ये इक्वेशन मिला है, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे हम क्या किए हैं, देखो रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर एंड द स्लोप क्या होता है। m इज इक्वल टू आई एम गेटिंग हियर माइनस टी, राइट। सिमिलरली ये जो प्रीवियस रिजल्ट को यूज करके हम यहाँ पे क्या किए हैं ना, स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल को डिराइव किए हैं, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। इज इट क्लियर टू ऑल गाइस? यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा? बोलो। ओके, चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स वन नोट, है ना। यहाँ पे क्या दिया है ना, मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। दैट मींस यहाँ पे वो क्या बोलना चाहता है कि अगर मेरे पास एक पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला को ले लेते हैं हम, राइट। ये अगर एक ये अगर पैराबोला की, ये मेरा पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये बोल रहा है कि कोई भी पॉइंट से, है ना, तो मैं मैक्सिमम 3 नॉर्मल को ड्रॉ कर सकता हूं। कितना? मैक्सिमम 3 नॉर्मल आई कैन ड्रॉ। कैसे? देखो, अगर कोई भी एक पॉइंट ले लो तुम, यहाँ पे सपोज आई एम टेकिंग वन पॉइंट, राइट। देखो इस पॉइंट से अगर मैं ड्रॉ करूं नॉर्मल, तो यहाँ से एक नॉर्मल मिल सकता है तुम्हें। थोड़ा पैराबोला के केस में विजुअलाइज करना मुश्किल है, लेकिन तुम समझ सकते हो कि ऐसे ही मुझे 3, जैसे कि कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी एक कर्व के ऊपर मुझे कितना टेंजेंट मिलता है, 2 ही टेंजेंट मिलता है, ठीक है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि कोई भी एक पॉइंट से एक पैराबोला के ऊपर मैक्सिमम मुझे 3 नॉर्मल्स मिल सकते हैं। देखो कैसे, ये भी एक हो सकता है, सोच लो ये 90 डिग्री ही है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, अगर ये मेरा y स्क्वायर इज इक्वल 4ax है और रिजल्ट क्या दिया है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो सपोज ये मेरा एक नॉर्मल 1, ये नॉर्मल 2, ये नॉर्मल 3 है, ठीक है। और अगर नॉर्मल 1 किसी एक पॉइंट, उसका स्लोप m1 है, और नॉर्मल 2 का स्लोप m2 है, और नॉर्मल 3 का स्लोप m3 है, ठीक है। अगर तीनों नॉर्मल की स्लोप मुझे पता है, तो तीनों नॉर्मल के स्लोप की जो सम होगा ना, ठीक है, तो क्या मिलेगा तुम्हें, स्लोप एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा। क्या सोच पा रहे हो? देखो, तो मुझे नॉर्मल की इक्वेशन क्या पता है ना, नॉर्मल की इक्वेशन क्या है, नॉर्मल की जो इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू स्लोप फॉर्म में अभी अभी पढ़े हैं, माइनस एम एक्स माइनस 2ax, सॉरी 2am माइनस am क्यूब, यही था ना। ये स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल है। अगर मुझे एक क्यूबिक इक्वेशन पता है ना, अगर मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज जिस पॉइंट से ना, जिस पॉइंट से मैं नॉर्मल ड्रॉ किया हूँ, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ एच के, ठीक है। अगर ये नॉर्मल की इक्वेशन है, ये वाला नॉर्मल की इक्वेशन है, तो ये जो कॉमन पॉइंट है P, ये जो कॉमन पॉइंट P है, इस पॉइंट तो तीनों नॉर्मल को ही सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो ये तो नॉर्मल, ये तो जनरल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना। समझ में आ रहा है सबको? तो ये पॉइंट तीनों नॉर्मल को अगर सेटिस्फाई करेगा, तो मैं इस इक्वेशन में डायरेक्टली ये P पॉइंट को पुट कर सकता हूँ। समझो अच्छे से, अगर मैं पुट करूं तो क्या हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा इक्वेशन ना, K इज इक्वल टू माइनस एम एच माइनस 2am, यहां से क्या मिलेगा, माइनस am क्यूब, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करूँ ना, ये जो राइट हैंड साइड में जितने सारे एक्सप्रेशन है, सबको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लूं, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो am क्यूब, एक तो मिलेगा am क्यूब,
और यहां से देखो, यहां से क्या मिलेगा, प्लस 2a माइनस m, सॉरी h, है ना, 2a माइनस h इंटू, ये प्लस था ना, माइनस एम एक्स, सही है। ओके, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 2a माइनस एच इंटू एम प्लस के इज इक्वल टू 0। देखो मुझे क्या मिल रहा है, क्यूबिक इक्वेशन मिल रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे। अगर तुम्हें कि यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन मिल चुका है तो क्या हो जाएगा, एक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें कितने इक्वेशंस मिलेंगे, कितने रूट्स मिलेंगे, ये बताओ मुझे, बोलो। अगर एक क्यूबिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो मुझे कितना रूट्स मिलेगा, 3 रूट्स मिलेगा, है कि नहीं, बोलो। लेट्स सपोज दोज रूट्स आर m1 m2 m3, राइट। अगर मैं, अरे यहाँ पे कुछ गलत किए हैं क्या हम, t इज इक्वल टू माइनस एम पुट करेंगे तो ये प्लस एम एक्स हो जाएगा ना, सॉरी, t इज इक्वल टू माइनस एम पुट करेंगे तो ये प्लस एम एक्स माइनस 2m माइनस एम क्यूब, तो यहाँ पे भी ये एम एक्स हो जाएगा, ये एम एच हो जाएगा, तो हाँ सही है अभी, है ना। तो मुझे ये जो क्यूबिक इक्वेशन अभी मिला, ये क्यूबिक इक्वेशन को ए एम क्यूब है ना, एक्चुअली मैं डिस्टर्ब हो चुका हूँ, ठीक है। तो एक क्यूबिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो मुझे 3 रूट्स मिलेंगे। लेट सपोज दोज रूट्स आर, लेट m1 m2 and m3 are roots of the above equation, ठीक है ना। अगर ये m1 m2 m3 तीनों ये अबव क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स हैं, राइट, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो। तो एक चीज तो तुम बता सकते हो कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन में तुम लोग पढ़े हो कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो यहां से मुझे सम, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा बीटा आर द रूट्स, देन सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपन ए होता है, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है ना, सी अपन ए होता है कि नहीं। तो सिमिलरली क्यूबिक इक्वेशन के केस में भी वही चीज होने वाला है। तो मुझे जो क्यूबिक इक्वेशन मिला है वो क्या है ना, ए एम क्यूब प्लस, क्या मिला है, ए एम क्यूब प्लस 2a माइनस एच इंटू एम प्लस के इज इक्वल टू 0 मिला है कि नहीं। तो ये चीज को यहां से मुझे, मैं अगर ये बोल तुम्हें पूछूंगी ये तुम्हारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है तो सम ऑफ रूट्स मुझे बताओ क्या हो जाएगा। तो इस इक्वेशन, ये क्यूबिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा ना, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि m1 m2 m3 आर द रूट ऑफ दिस अबव इक्वेशन, ठीक है। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा। देखो क्वाड्रेटिक के केस में क्या हो रहा था ना, x की कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, x की कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय a हो रहा था, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय a होना चाहिए, लेकिन एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट तो है ही नहीं, तो 0 है। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं एक पेयर में ले लूं m1 इंटू m2 प्लस m2 इंटू m3, अगर किसी को ये चीज नहीं पता है तो यू कैन गो थ्रू थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आता है, उसमें वहां पे क्यूबिक इक्वेशन का, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, फिर क्यूबिक इक्वेशन में भी फाइंड आउट करते हैं, फिर nth रूट में भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो m1 इंटू m2 प्लस m2 इंटू m3 प्लस m3 इंटू m1, ये कितना हो जाएगा, है ना, टेकिंग टू एट ए टाइम। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, m1 m2 m3, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, m1 m2 m3, प्रोडक्ट रूट्स क्या मिलेगा, पहले तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता दो, दैट इज कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब, दैट इज k बाई a मिल जाएगा, ठीक है, k बाई a मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस के साथ आ जाएगा, ये m1 इंटू m2 इंटू m3 आ जाएगा माइनस k अपॉन a, और यहाँ से क्या मिलेगा मुझे ना, जो m की कोएफिशिएंट है ना, m की कोएफिशिएंट क्या है ना, 2a माइनस एच अपॉन क्या आ जाएगा a, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा m1 प्लस m, बाय यूजिंग द थ्योरी ऑफ इक्वेशन कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ से सम ऑफ रूट्स कितना मिल रहा है ना, 0 मिल रहा है,
अच्छा, सम ऑफ द रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम, दैट इज m1 into m2 प्लस m2 into m3 प्लस m3 into m1 हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ m डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ a m क्यूब। सिमिलर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां से क्या मिलेगा मुझे ना, माइनस k अपन a मिल जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, तो यहां से तीन रिजल्ट मुझे मिल रहा है ना। तो एक तो है कोई भी एक पॉइंट से मैं तीन टेंजेंट को ड्रॉ कर सकता हूं, और क्या मिला है मुझे ना, सम ऑफ रूट्स दैट इज m1 plus m2 plus m3 is equal to 0, और सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम दैट इज m1 into m2 plus m2 into m3 plus m3 into m1 दैट इज 2a minus h upon a। ये सारे चीज को तुम्हें याद रखना पड़ेगा, m1 into m2 m3 minus k upon a हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो सिमिलरली और एक रिजल्ट के ऊपर हम चलते हैं अभी। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर P, Q, R are the 3 points on which the normals are concurrent, then they are called co-normal points. Okay, these are called co-normal points. That means अगर तुम्हारे पास कोई भी एक पैराबोला है, y square is equal 4x ही ले लो। देखो ये बोल रहा है क्या, तो तुम्हारे पास एक पैराबोला है और कोई भी एक पॉइंट से कोई भी तीन पॉइंट्स जिसका पैरामीटर मुझे दिया है, P का पैरामीटर मुझे T1 दिया है, Q का पैरामीटर मुझे T2 दिया है, और R का पैरामीटर मुझे T3 दिया है। तो तीन पॉइंट है मेरे पास। देखो पहले तो मैं नॉर्मल को ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, ये एक नॉर्मल है, और सपोज ये एक नॉर्मल है, और ये एक नॉर्मल है, और ये तीनों नॉर्मल्स एक पॉइंट P के ऊपर है, एक पॉइंट Q के ऊपर है, एक पॉइंट R के ऊपर है। तो P का पैरामीटर मुझे दिया है दैट इज T1, और Q का पैरामीटर मुझे दिया है दैट इज T2, और R का पैरामीटर मुझे दिया है दैट इज T3, है ना। सो आर दीज पॉइंट्स ऑन व्हिच द नॉर्मल आर कॉन्करेंट, देन दीज आर कॉल्ड को नॉर्मल पॉइंट्स। दैट मीन्स ये जो पॉइंट मिलेगा ना मुझे, ये जो पॉइंट मिलेगा अभी, देखो जिस पॉइंट पे वो कंकरेंट हो रहे हैं, है ना, जिस पॉइंट में तीनों नॉर्मल कॉन्करेंट टू ईच अदर हो रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं ना, को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, ये है ना, ये पॉइंट सपोज मैं मान लेता हूं दिस पॉइंट इज ए। ओके, चलो, तो अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट थिंग इज इट इज सेइंग कि T1 plus T2 plus T3 is equal to 0। ओके, तो ये कैसे हो जाएगा, ये भी कर सकते हो तुम, जैसे कि मुझे पैरामीटर की इक्वेशन पता है ना, नॉर्मल की पैरामीटर की इक्वेशन क्या होता है, अभी अभी पढ़े थे हम, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स माइनस टू एट सॉरी प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, ये होता है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर एक पॉइंट में लिया हूं जिस पॉइंट से तीनों नॉर्मल कॉन्करेंट है, जिस पॉइंट में तीनों नॉर्मल कॉन्करेंट है, सपोज आई एम टेकिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज अल्फा बीटा। तो ये अल्फा बीटा जो पॉइंट है, इस पॉइंट ने ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये समझो। तो अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर इसमें पुट करेंगे हम, मुझे क्या मिलेगा ना, बीटा इज इक्वल टू, इसमें पुट करो ना, क्या हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कितना, अल्फा एक्स के जगह में अल्फा टी माइनस टी अल्फा प्लस 280 प्लस 80 क्यू। ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है एक्चुअली, अगर एक साइड में ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो 80 क्यूब प्लस ये कितना आ जाएगा, 2a माइनस, राइट साइड में ले जाओ बेटा बीटा को, ठीक है, 2a माइनस टी इंटू अल्फा, ये हो जाएगा टी अल्फा, है ना, 2a आ जाएगा, टी को कॉमन लेते हैं, 2a माइनस अल्फा आ जाएगा, सॉरी अरे 2a माइनस अल्फा इंटू टी, है ना, माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां से भी, ये भी, यहाँ पे तुम्हें क्या मिला है, और भी एक बार मुझे क्यूबिक इक्वेशन मिल चुका है। देखो ये जो इक्वेशन मिला ये क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन है। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, दैट इज मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो सम ऑफ रूट्स हो जाएंगे ना, है ना, just a minute, my pen is not working, wait।
हाँ, तो अभी देखो सम ऑफ रूट्स ऑफ द एबव क्यूबिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 प्लस m2 प्लस m3 प्रीवियस इक्वेशन में मुझे मिला था 0, है ना। ये रिजल्ट में मुझे क्या मिला था ना, m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू 0 मिला था। और मुझे पता है कि जो रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप एंड पैरामीटर होता है ना, दैट इज m इज इक्वल टू माइनस टी होता है ना। तो अगर मैं m1 को माइनस t1 ले लूं प्लस माइनस t2 प्लस माइनस t3 इज इक्वल टू 0, माइनस को कॉमन लेके दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू 0 ही मिलेगा। समझ में आ रहा है। और भी कैसे कर सकते हो, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है थ्योरी ऑफ इक्वेशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 कितना हो जाएगा ना, 0 ही हो जाएगा। यहां से भी तुम बोल सकते हो t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी बोल सकते हो, है कि नहीं। समझ में आ रहा है सबको नहीं, है ना। और एक और क्या चीज बोला है कि सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल विथ कोनॉर्मल पॉइंट as vertices lies on the axis of parabola। ठीक है, अगर मैं जो कोनॉर्मल पॉइंट मिला है तुम्हें उस कोनॉर्मल पॉइंट के साथ, ठीक है, अगर सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल विथ कोनॉर्मल पॉइंट्स, ठीक है, as vertices lies on the axis of the parabola, है ना। तो सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, ओके। हाँ, तो अगर मैं एक ट्राइंगल को ड्रॉ करूं, यहां पे देखो, अगर मैं एक ट्राइंगल को ड्रॉ करूं ऐसे, जस्ट ओके, ऐसे ट्राइंगल में ड्रॉ करूं, ठीक है, विद द कोनॉर्मल पॉइंट्स, एक ट्राइंगल को मैं ड्रॉ किया, जो ये ट्राइंगल की जो सेंट्रोइड मिलेगा ना, वो सेंट्रोइड एक्सिस ऑफ द पैराबोला के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ये मेरा एक्सिस ऑफ पैराबोला है ना। तो ये जो सेंट्रोइड, ये पी क्यू आर ट्राइंगल के जो सेंट्रोइड होगा वो एक्सिस ऑफ पैराबोला के ऊपर ही लाई करेगा। ठीक है, वो कैसे करेगा, कैसे समझेंगे हम उसको, देखो। अच्छा, सेंट्रोइड पी का कोऑर्डिनेट पता है, क्यू का कोऑर्डिनेट मुझे पता है, आर का कोऑर्डिनेट पता है, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड का फॉर्मूला मुझे पता है कि सेंट्रोइड जो होता है दैट इज जी, सपोज आई एम टेकिंग दिस जी, ओके। देखो, तो जी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मुझे फॉर्मूला के हिसाब से x1 प्लस x2 प्लस x3 अपन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है ना। तो मुझे पता है ऑलरेडी कि जो y1 y2 y3 इन तीनों की पैरामीटर पैरामीटर तो मुझे पता है ना, जो तीनों पॉइंट्स है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर की पैरामीटर मुझे पता है, दैट इज t1 t2 t3। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 81 स्क्वायर प्लस 82 स्क्वायर प्लस 8t3 स्क्वायर। सिमिलरली y1 क्या हो जाएगा ना, y1 क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 281। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो 281 प्लस 282 प्लस 283 डिवाइडेड बाई 3। अगर मैं ये जो y कोऑर्डिनेट से 2a को कॉमन ले आता हूं, मुझे क्या मिलेगा ना, t1 प्लस t2 प्लस t3 डिवाइडेड बाई 3 मिलेगा, है कि नहीं। तो यहां से देखो y कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिला ना, t1 प्लस t2 3, t2 प्लस t3 मुझे कितना मिला था, 0 मिला था। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, देखो x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, 0। तो ट्राइंगल के सेंट्रोइड की, ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है y कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मींस y कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो कहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, x एक्सिस के ऊपर अगर वो पॉइंट होगा तो वो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, है कि नहीं। समझ में आया अभी। तो इसका y कोऑर्डिनेट जो सेंट्रोइड की y कोऑर्डिनेट मुझे 0 मिला है ना। अगर सेंट्रोइड की y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो ट्राइंगल की जो सेंट्रोइड है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला और एक्स एक्सिस के ऊपर इस केस में लाए करेगा ही करेगा। आया समझ में सबको, ये क्लियर है जडेजा जी, क्लियर। यस, गुड। अबे आर्या,
ओके, तो ये समझ में आ गया सबको? अगर ये आ चुका है तो एक जेई मेंस का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, जस्ट टेक 2 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ट्राई करो। 2016 जेई मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में विल पैराबोला ही फिनिश करेंगे, फिर फ्रॉम द नेक्स्ट वीक विल बी स्टार्टिंग एलिप्स। Anyone got the answer? So how actually क्वेश्चन को अच्छे से समझो। क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो प्लीज तुम ट्राई कर सकते हो, है ना। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मुझे दिया है कि let p be the point on the parabola this। अच्छा, y square is equal to 8x एक parabola दिया है which is at minimum distance from the center c of the circle। अच्छा, तो मुझे एक parabola दिया है, फिगर बनाते हैं। मुझे एक parabola दिया है ऑलरेडी। parabola क्या दिया है ना, y square is equal to 8x दिया है। देखो y square is equal to 8x अगर parabola दिया है, सपोज दिस इज माय parabola। ओके, सो यहाँ पे मुझे जो a की वैल्यू मिल रहा है दैट इज 2, ठीक है ना। एंड और क्या दिया है मुझे, व्हिच इज एट अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल क्या दिया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस सर्कल का इक्वेशन मुझे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर क्या हो जाएगा ना, 0 - 6। तो 0 - 6 रेडियस 1 है, तो यहाँ कहीं लाई करेगा, यहीं कहीं लाई करेगा। सपोज दिस इज द सेंटर 0 - 6, तो यहाँ छोटा सा एक इक्वेशन सर्कल मिलेगा मुझे। ये सपोज दिस इज द सर्कल, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सी, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सी ऑफ द सर्कल दिस, देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट सी। छोड़ो, यहां तक समझते हैं पहले। जो मुझे दिया है ये बोल रहा है कि सेंटर जिसका 0 - 6 है जो सर्कल का, उस सर्कल से पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके, p बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला। अच्छा, मुझे मुझे पता है कि यहाँ पे कहीं एक p पॉइंट है ना। तो इस p पॉइंट से सेंटर, सॉरी, p पॉइंट से सर्कल के ऊपर एक मिनिमम डिस्टेंस मुझे मिलेगा। तो कब मिनिमम डिस्टेंस मिलता है मुझे ये बताएगा कोई? अगर सर्कल से कोई भी एक कर्व का मिनिमम डिस्टेंस में फाइंड आउट करूं तो रिजल्ट क्या होता है पता है तुमको? कि शॉर्टेस्ट, नोट में लिख लो, नोट कर लो, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
between two curve lying along their common normal, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स ऑलवेज लाइंग अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल। तो अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो मुझे पता है ना, नॉर्मल टू द सर्कल इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, है कि नहीं। नॉर्मल टू द सर्कल, एनी नॉर्मल टू द सर्कल ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। तो यहां से मुझे पता चलेगा कि ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस है ना, ये कहां से कहां तक बनेगा भाई, यहां से यहां तक, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मुझे बताओ, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर उसका p का कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं कि दैट इज t1, t मान लेता हूं, तो क्या हो जाएगा। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है ना, y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2am प्लस 80 क्यूब, सॉरी 280, पैरामेट्रिक 280 प्लस 80 क्यूब होता है ना। एंड सेंटर इज, ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। एंड वी नो नॉर्मल इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर जो है, सर्कल की जो सेंटर है ना, ये जो सर्कल की जो सेंटर है, इट इज पासिंग थ्रू द नॉर्मल। तो 0 -6 पॉइंट को अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ना, -6 इज इक्वल टू, इसमें आ जाएगा क्या ना 0, ये भी हो जाएगा कितना प्लस, अच्छा मुझे यहां से पता है कि जो a की वैल्यू है दैट इज 2, है ना। तो यहां से अगर मैं यहाँ पे 2 इंटू 2 कर दूं तो ये हो जाएगा 40 और प्लस a कितना है, दैट इज 2t क्यूब हो जाएगा, 2t क्यूब मिलेगा मुझे। तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखो ना, इक्वेशन जो मिल रहा है दैट इज 2t क्यूब प्लस 4t प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइड में t को 2 को कॉमन लेके डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा क्या ना, t क्यूब प्लस 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं। अच्छा ये यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, क्यूबिक इक्वेशन मिल चुका है, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन का मैं बोल सकता हूँ, ये जो एक अच्छा सा क्वेश्चन इक्वेशन मुझे मिल रहा है जिसका रूट्स क्या हो जाएगा ना, सबको ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये t इज इक्वल टू -1 इसका रूट होगा। अगर t इज इक्वल टू -1 रूट है इसका, तो t प्लस 1 क्या हो जाएगा ना, t प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, इज ए फैक्टर ऑफ द अबव इक्वेशन, इसका फैक्टर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, इज इट और नॉट। देखो t इज इक्वल टू -1 मिल रहा है, तो एक ही तो, देखो ये तो समझ में आ रहा है कि ना, ये मेरा नॉर्मल टू द सेंटर सर्कल है, तो एक ही लाइन मिलेगा जो शॉर्टेज डिस्टेंस के एलोंग लाई करेगा। जो शॉर्टेज डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है, वो शॉर्टेज डिस्टेंस जो कंडीशन दिया है मुझे, दैट शॉर्टेज डिस्टेंस लाइंग एलोंग द नॉर्मल, दैट मींस t इज इक्वल टू -1 इज द ओनली रियल रूट, है ना। क्योंकि तुम अगर तुम चेक भी कर सकते हो, अगर अलजेब्रिकली जो यूज करके तुम, अगर हम यहाँ पे इसको फैक्टराइज भी करेंगे, तो ये इक्वेशन को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, t प्लस 1 इज ए फैक्टर। तो t प्लस 1 अगर फैक्टर हो जाएगा, मुझे तो पहले t क्यूब चाहिए, उसको फैक्टराइज करो। तो t प्लस 1, अगर t क्यूब चाहिए तो मुझे t स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो टी स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो टी स्क्वायर, क्योंकि मेरे इक्वेशन में टी स्क्वायर नहीं है, तो टी स्क्वायर को फिर मल्टीप्लाई करेगा टी प्लस 1 पे। तो अगर फिर यहाँ पे मैं टी, सॉरी टी स्क्वायर नहीं, टी को मल्टीप्लाई करेंगे टी प्लस 1 के साथ, फिर देखो यहाँ पे माइनस टी एक एक्स्ट्रा आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कितना ना, 2t चाहिए। तो +3 इंटू टी प्लस 1 कर दो इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा ना, t प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। देखो ये जो इक्वेशन अभी मिला ना तुम्हें, ये जो इक्वेशन मिला, ये यहां से तो मुझे मिला t इज इक्वल टू -1 a के रूट, लेकिन यहाँ पे क्या मिला ना, d इज लेस देन 0। अगर d इज लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा, नो लाइंस मिलेगा ना। इनका जो एक्चुअल फिगर से भी समझ में आ रहा है कि जो शॉर्टेज डिस्टेंस है ना, दोनों कर्व के बीच, जो पैराबोला एंड सर्कल के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, दैट इज लाइंग अलोंग द नॉर्मल। नहीं तो एक ही लाइन है, तो एक ही रूट मुझे आना चाहिए सॉल्यूशन में, t इज इक्वल टू -1। और यहाँ पे भी तुम अच्छे से चेक भी कर दिए, जो d इज लेस देन 0 हो रहा है, तो d इज इक्वल लेस देन, d इज लेस देन 0 मींस
क्या हो रहा है, इमेजिनरी रूट मिल रहा है, तो देयर विल बी नो लाइंस अलोंग देयर शॉर्टेज डिस्टेंस, ये मिल चुका है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे पी का कोऑर्डिनेट चाहिए था। देखो अभी क्वेश्चन को और एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन का आगे क्या लिखा है ना, देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल, मुझे फाइंड आउट क्या करना है ना, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट सी एंड हैविंग इट सेंटर एट पी। अच्छा, तो P का कोऑर्डिनेट में लिया क्या था, बताओ मुझे, P का कोऑर्डिनेट में क्या लिया था ना, 80 स्क्वायर 280, है ना। तो यहां से मुझे T कितना मिल चुका है ना, -1 मिल चुका है। तो T इज इक्वल टू -1 मिला है, और A कितना मिला था ना 2। इन दोनों को अगर यूज करूंगा तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना, T इज इक्वल -1 तो 1 2 क्या हो जाएगा हाँ, 2 इंटू 2 आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 इंटू -4। सो 2 -4, पी का कोऑर्डिनेट -4, 2 -4 हो चुका है। देखो ये पी का कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए था, ये पी का कोऑर्डिनेट मुझे मिल चुका है, दैट इज 2 -4। तो मुझे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने ये पूछा है कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अच्छा, सेंटर सेंटर क्या दिया था, जो गिवन सर्कल का सेंटर था वो क्या था, center passing through the center of the circle 0 -6 and having center at point P। तो P का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, तो P ये जो है ना नया सर्कल का, मुझे एक ऐसा सर्कल डिराइव करना है, इक्वेशन उसका देखो, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल गिवन सर्कल दैट इज 0 -6 एंड हैविंग द सेंटर एट P। तो P का कोऑर्डिनेट मुझे पता है 2 -4, है ना। तो अभी ये रेडियस को फाइंड आउट करो, रेडियस क्या हो जाएगा ना, रेडियस विल बी r इज इक्वल टू, यहाँ पे इस ये नया वाला सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, दैट इज -6 +4, तो -2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 +4, तो ये हो जाएगा √8। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है ना, क्वेश्चन में यही तो पूछा था, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करो जिसका सेंटर है क्या, P एंड पासिंग टू द पॉइंट C, है ना। तो P का कोऑर्डिनेट मुझे पता है, दैट इज x -2 का स्क्वायर प्लस y +4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √8 का स्क्वायर, दैट इज 8। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक्चुअली इसको अगर डिराइव करोगे तो ऑप्शन सी जो होगा ना, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, ये इसको डिराइव ओपन कर दो, ओपन करोगे तो यही इक्वेशन मिलेगा, x² + y² -4x + 8y + 12 इज इक्वल टू 0 ही मिलेगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये समझ में आया क्या, कोई डाउट है इसमें तो पूछो, एनीवन हैविंग एनी डाउट, इसमें कोई डाउट है बोलो। और एक बार बता दूं, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन में दिया था कि पी बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y² = 8x, ये पी पॉइंट है मेरा, व्हिच इज एट ए मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस हो रहा है दोनों कर्व के बीच में, सर्कल और पैराबोला के बीच में। ओके, तो ये चीज यहां से मुझे क्या मिल गया ना, सेंटर ऑफ द सर्कल मुझे गिवन है ना। नॉर्मल की इक्वेशन में फाइंड आउट किया, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करके मुझे जो क्यूबिक इक्वेशन मिला, तो उसको सॉल्व करके मुझे P इज इक्वल टू -1 मिल चुका है। तो P का कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया। अगर P का कोऑर्डिनेट मुझे मिल चुका है, C का कोऑर्डिनेट मुझे ऑलरेडी पता है, C का कोऑर्डिनेट मुझे ऑलरेडी पता है 0 -6। सो वो बोल रहा है कि देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट C हैविंग सेंटर एट पॉइंट P। दैट मींस ऐसे कुछ सर्कल मिलेगा तुम्हें, ये सर्कल की इक्वेशन तुम्हें पूछा था, ये सर्कल की इक्वेशन मुझे मिल चुका है, तो P का कोऑर्डिनेट मुझे मिला और C का कोऑर्डिनेट मुझे पता था, तो यहां से मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल को डिराइव करते हैं, राइट। ठीक है, क्लियर, अरे अबे इज इट क्लियर। Okay, it's time to end your class now. Thank you all. From the next class, what are the concepts we have left with will be completed in the next class. Okay, and from next week we will be going through the ellipse. Then then उसके बाद जो वीक आएगा उसमें हम क्या करेंगे ना, हाइपरबोला की कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करके फिर जो पीछे पहले से जो टॉपिक को हम कवर नहीं किए थे उस टॉपिक के ऊपर जाएंगे।
ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.